हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अब इसके अंदर जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं। जैसे कि कोई रहता है हिल्स पे, हिली एरिया के अंदर, ठीक है, कोई प्लेन एरिया के अंदर रहता है, कुछ लोग क्या है डेजर्टेड एरिया में रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग आइलैंड पे भी रहते हैं। तो ये सब क्या है, इनके फीचर्स क्या होंगे, जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। अब इंडिया के अंदर आपको पता है माउंटेन्स हैं, ठीक है, प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, प्लेटूज़ है, इंडियन डेजर्ट है राजस्थान गुजरात में, ठीक है, कोस्टल कोस्टल प्लेन है और आइलैंड। ये सब जो हैं चीज़ें क्या हैं हमारे इंडिया के अंदर हैं, और इन्हीं की डिटेल जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ हमारा स्टार्टिंग से। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म्स। जैसा कि तुम्हें पता है कि जो इंडिया है बहुत ही बड़ा है, वास्ट कंट्री है, सबको पता है, हम पहले कई बार ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी हमने इसका पढ़ा था। और लैंड फॉर्म डिफरेंट टाइप की इसके अंदर क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ टैरेन डू यू लिव इन। टैरेन होगा एरिया, भाई किस टाइप के जो एरिया के अंदर आप रहते हो, प्लेन एरिया में रहते हो, हिली एरिया के अंदर रहते हो, प्लेटू पे रहते हो, डेजर्ट पे रहते हो, किस तरह के एरिया में आप रहते हो। इफ़ यू लिव इन द प्लेन, अगर तुम प्लेन में रहते हो, यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड, तो तुम्हें मतलब कि पता ही है कि चारों तरफ क्या होता है, एकदम प्लेन लैंड होती है काफ़ी, ठीक है। इन कंट्रास्ट अब अगर तुम इसके एकदम उल्टा, अगर तुम हिली रीजन के अंदर रहते हो, तो जो रग टेरेन्स हैं, जैसे उबड़ खाबड़ जो एरिया आपको पता है माउंटेन्स के ऊपर होता है, रग टेरेन्स, ठीक है, विद माउंटेन्स एंड वैली आर कॉमन फीचर। तो हिली एरिया के अंदर क्या होता है, एकदम उबड़ खाबड़ एरिया, ऊंचा नीचा, ठीक है। In fact, our country has particularly all major physical features of the earth। मतलब हमारे कंट्री के अंदर क्या है, जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं ना अर्थ के, वो सारे हमारे इंडिया के अंदर हैं। क्या क्या अर्थ के फिजिकल फीचर्स बताएं यहाँ पर, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज, आइलैंड, ठीक है। तो ये हैं अर्थ के फिजिकल फीचर, और ये सब क्या है हमारे इंडिया के अंदर मौजूद हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो लैंड है इंडिया की क्या डिस्प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वेरिएशंस हैं इस लैंड के अंदर इंडिया की। जोग्राफिकली द पेंसुलर प्लेटो कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर पेंसुलर प्लेटो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेंसुलर प्लेटो को क्या बताया है, एकदम से एंशियंट लैंड मास बताया है, बहुत पुराने जो लैंड मास है वो बताया, प्राचीन लैंड मास अर्थ के सरफेस के ऊपर। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। और ये मतलब कि जो लैंड का टुकड़ा है, जो प्लेटू का, पेंसुलर प्लेटू का क्या है, एकदम स्टेबल लैंड ब्लॉक है। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म। जबकि हिमालय के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। मीन्स जो पेंसुलर प्लेटू की यहाँ पर बात की है, तो इसको कहा है एंशियंट लैंड मास कहा गया है। जब हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन की बात की है, तो इसको क्या कहा है, रीसेंट लैंड फॉर्म कहा है। तो अब ये आपके यहाँ पर ये सारी डिटेल इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि क्यों वो पुराना लैंड मास उसको कहा गया है और क्यों इसे रिसेंट लैंड फॉर्म कहा गया है, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जूलॉजी, हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अब यहाँ पे जूलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जूलॉजी के, तो उसमें क्या बताया कि जो हिमालयन माउंटेन है वो क्या है, अनस्टेबल जोन है। अब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल जोन है यहाँ पर। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होती है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो माउंटेन है, माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, यहाँ की जो टोपोग्राफी है बहुत ही यूथफुल है, मतलब कि नई बनी हुई टोपोग्राफी है, विद हाई पीक्स, किसके साथ, ऊंची पीक्स के साथ, चोटियों के साथ। डीप वैलीज़ हैं यहाँ पर, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है,
द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म, अब जो नॉर्दर्न प्लेन जो बना हुआ है वो बना हुआ है अलुवियल डिपॉजिट से। ये सारी डिटेल इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में भी, हिमालय के बारे में भी, ठीक है, अलुवियल डिपॉजिट्स क्या है, वो सारी डिटेल इस चैप्टर के अंदर है। द पेंसुलर प्लेटो इज कम्पोज्ड, अब पेंसुलर प्लेटो किससे बना हुआ है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है, विद जेंटली राइजिंग हिल, मतलब इसके अंदर जेंटली राइजिंग हिल्स हैं और वाइड वैलीज हैं। अब है आपका मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो मेजर फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न अब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या बताया गया, द फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न, कि जो ये फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के, उनको जो अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इधर है ये डिवीज़न्स क्या क्या है। सबसे पहला क्या बताया इन्होंने, हिमालयन माउंटेन, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, पेंसुलर प्लेटू, फोर्थ नंबर पे इंडियन डेजर्ट, और फिफ्थ नंबर पर कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स नंबर पर द आइलैंड्स। अब है सबसे पहले हिमालयन माउंटेन की यहाँ पर बात करेंगे, डिटेल में बताया गया यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना और जहाँ क्लियर ना हो मुझसे पूछ लेना, अपने डाउट क्लियर कर लेना। तो अब हम पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पर जो बात की गई है आपकी, हिमालय जो है वो यंग और फोल्ड माउंटेन से मिला बनकर तैयार हुआ है, मिलकर बना है ये। अब आपको पता है फोल्ड माउंटेन, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो टाइप ऑफ माउंटेन में, जैसे फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, डोम माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, प्लेटू माउंटेन्स है। तो अब ये जो हिमालयन माउंटेन है वो किससे बना है, कौन से माउंटेन्स हैं, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और कहाँ पर फैला हुआ है, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, वहाँ तक ये फैला हुआ है। These mountains ranges run in the west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्रा। ये जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ तक जाती है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक। अब ये मैप में आपको इसकी डायरेक्शन में समझाती हूँ। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय के अंदर जो है सबसे जो ऊंची, जो लॉफीएस्ट जो है ऊंचाई है इसकी, और ये एक बैरियर का काम करता है, माउंटेन बैरियर का काम करता है वर्ल्ड के। दे फॉर्म एन एरे विच कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये जो है ये एक आर्क बनाते हैं, आर्क होता है इस तरह से, जैसे इस शेप में आपको बताती है, ये जो शेप इस तरह से आती है माउंटेन की जैसे, ठीक है। तो ये एक आर्क जो शेप है वो बनाती है, और लगभग डिस्टेंस कितना है इसका, 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम, अब जो चौड़ाई है वो कितनी बताई है, अलग अलग है, किसी जगह तो इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर तक, और कश्मीर के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई आकर कितनी हो जाती है, हिमालय की 150 किलोमीटर। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है, जो ऊंचाई की जो वेरिएशन है वो क्या बताया है यहाँ पर, ज़्यादा है ईस्टर्न डायरेक्शन में बजाय कि वेस्टर्न डायरेक्शन में। मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन में जो हिमालय है वो ज़्यादा ऊंचा है बजाय कि वेस्ट के। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जो हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें क्या है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इनके नाम भी अभी आएंगे आपके। ए नंबर्स ऑफ वैली लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, बहुत सारी जो वैलीज़ हैं वो इन रेंजेस के अंदर आती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। अब यहाँ क्या बताया, 3 पैरेलल रेंज बताया, तो अब कौन सी डायरेक्शन की बता रहे हैं,
जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे ग्रेट इनर हिमालय बोलते हैं या फिर हिमाद्री बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पहली रेंज का नाम जो नॉर्दर्न मोस्ट में पड़ती है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जिसको कहा गया है। इट इज़ द मोस्ट continuous range consisting of loftiest peak with the average height of 6000 मीटर। अब ये जो हिमाद्री है ये बहुत ऊंची, मतलब कि सबसे, मतलब कि जो ऊंची लॉफिएस्ट पीक है यहाँ पर, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पर, और जो लगभग ऊंचाई कितनी बताई है 6000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई जो है वो बताई है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, इसी के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण जो हिमालयन चोटियाँ हैं वो आ जाती हैं। अब यहाँ देखो आप मैप के अंदर, ये देखो यहाँ क्या बताया है, 3 पैरेलल रेंजेस आ गई, एक रेंज ये होगी, ये सेकंड बीच में होगी, थर्ड ये वाली होगी, ठीक है। इधर से ये इंडस रिवर है और इधर से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर एंट्री कर रही है, तो इसके बीच ये 3 पैरेलल जो रेंजेस हैं, ठीक है। पहली इसके बारे में बताया, ये हिमाद्री है, ये वाली जो रेंज है इधर वाली ये, ठीक है। तो ये तीनों रेंजेस के बारे में बात की जा रही है, और ये वाली जो रेंज है अब आपकी सेकंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस थर्ड रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी इंडस से लेकर इधर जो ये अरुणाचल प्रदेश से जो एंट्री कर रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ज़्यादातर एरिया इसका यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा चोटी वाला जो ऊंची ऊंची जो है ऊंचाइयाँ, वो इसी हिमाद्री के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंची जो है, जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये पीक्स जो मेन है सबसे ऊंची, वो इसी के अंदर है। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिया है पीक्स के बारे में, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, और इसकी हाइट्स कितनी बताई है 8848 मीटर्स में, यहाँ मीटर्स में हाइट बता दी गई है। कंचनजंगा इंडिया में है, हाइट कितनी बताई इसकी 8598 मीटर। मकालू नेपाल में 8481, और है ये धौलागिरी नेपाल के अंदर जो है, ये इसकी ऊंचाई कितनी बताइए 8172 मीटर्स, ठीक है। इसी तरह से है नंगा पर्वत जो कि है इंडिया में, और हाइट है इसकी 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर जो है, इसकी ऊंचाई यहाँ दे दी है। नंदा देवी इंडिया के अंदर ये ऊंचाई है इसकी। कामेत जो है इंडिया के अंदर, और नीमच बेरवा, और इसके बाद गुरला मांधेटा। तो ये जो मेन पीक्स हैं इनको लर्न करना है आपको, जो इसके हिमालय की जो हाईएस्ट पीक्स हैं। अब यहाँ क्या बताया, द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ये जो ग्रेट हिमालय के जो फोल्ड बताए हैं, फोल्ड्स हैं, ये एसिमेट्रिकल है नेचर में। एसिमेट्रिकल होगा कि सिमेट्री में नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं तो कहीं ऊंचाई कम है। द कोर्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब ये जो कोर है हिमालय का, इंटरनल एकदम इनर जो पार्ट है कोर, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज़ पेरनली स्नो बाउंड, मतलब लगातार क्या होता है इसके, ये स्नो से घिरा रहता है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। अब ज़्यादातर जो ग्लेशियर हैं इस रेंज के अंदर, वो ग्लेशियर यहाँ पर डिसेंट हो जाते हैं इस रेंज के अंदर। यहाँ पर डिसेंट का मतलब कि कम होना या नीचे पड़ना, जो है नीचाई पर होना शुरू हो जाते हैं ग्लेशियर यहाँ। तो आज हम इतना ही करेंगे, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना इसे और लर्न करने की कोशिश करना, और अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।